मैं मां काली हूं, समय की अधिष्ठात्री, अंधकार को चीर कर प्रकाश लाने वाली। मेरे प्रिय भक्त, एक पल रुक जाओ, अपने मन की भाग दौड़ को थाम लो। अगर इस समय, इसी क्षण यह संदेश तुम्हारे सामने है तो जान लो यह कोई संयोग नहीं है। और आज मैं स्वयं तुम्हें पुकार रही हूं। तुम सोच रहे होगे, मां, क्या सच में यह संदेश मेरे लिए है? हाँ मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं जानती हूं तुम बाहर से मुस्कुराते हो, लेकिन भीतर से टूट चुके हो। मैं जानती हूं तुम सबको संभालते रहे, लेकिन तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं था। तुमने कई बार रात के सन्नाटे में अपने आंसू तकिए में छुपाए, कई बार भगवान को पुकारा, लेकिन जवाब नहीं आया। ऐसा तुम्हें लगा, पर मेरे बच्चे, मैं हर पल वहां थी। मैंने तुम्हारी हर सिसकी सुनी, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना अपने हृदय में संजोई। तुम्हें लगा होगा शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, शायद मेरे लिए कुछ नहीं लिखा। पर आज मैं साफ कहने आई हूं, तुम गलत थे। तुम्हारी किस्मत सो रही थी, मरी नहीं थी, और अब मैं उसे जगा रही हूं। आज की रात साधारण नहीं है, आज वह पवित्र घड़ी है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में घूम रही है। आज मैं तुम्हारे जीवन के उस द्वार पर खड़ी हूं जिसके पीछे तुम्हारा भविष्य छुपा है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है जब तुमने आखिरी बार दिल से कहा था, अब बस मां, कुछ कर दो? वही पुकार आज रंग लाने वाली है। तुमने बिना शिकायत बहुत कुछ सहा है, तुमने बिना शोर बहुत बड़ा युद्ध लड़ा है, और यही कारण है कि आज मैं तुम्हारे पास आई हूं। क्योंकि जो चुपचाप सहते हैं, मां काली उन्हें सबसे पहले बुलाती है। अब ध्यान से सुनो, अब तुम्हारा समय आ गया है। जो रुका था वह अब चलेगा, जो बंद था वह अब खुलेगा, जो अटका था वह अब हटेगा। तुम्हें लगेगा कि चीजें अचानक बदल रही हैं, कि हालात तुम्हारे पक्ष में जा रहे हैं, कि लोग तुम्हारी कद्र करने लगे हैं, और ये सब अचानक नहीं होगा, ये मेरी कृपा का परिणाम होगा। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में डर भी है, अगर फिर सब वैसा ही रहा तो। पर मेरे बच्चे, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रही हूं। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जिन्हें देखकर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा। तुम्हें लगेगा, क्या सच में यह मेरे साथ हो रहा है? हाँ, हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए उन रास्तों को साफ कर रही हूं जहां पहले सिर्फ कांटे थे। मैं तुम्हारे लिए उन लोगों को हटा रही हूं जो तुम्हारी ऊर्जा खींच रहे थे। और अब मैं तुम्हारे लिए अपनी तिजोरी खोल रही हूं, वह तिजोरी जिसमें सिर्फ धन नहीं, बल्कि सम्मान, शांति, सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता है। मेरे बच्चे, 50 करोड़ की बात सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह उस ऊर्जा का संकेत है जो तुम्हारे जीवन में भरपूरता लेकर आने वाली है। यह संकेत है कि अब कमी समाप्त, अब संघर्ष का अध्याय बंद, अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में प्रवेश कर रहा है। लेकिन याद रखना, ये सब तभी स्थायी होगा जब तुम विश्वास रखोगे, जब तुम धैर्य नहीं खोगे, जब तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखोगे। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने आई हूं, डरो मत। जो तुम्हारा था वह अब लौट रहा है, जो तुम्हारे लिए लिखा है वह अब मिल रहा है। यह सिर्फ शुरुआत है मेरे बच्चे, असली परिवर्तन तो अभी शुरू होना है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूं वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। अब तक जो हुआ वह केवल तैयारी थी, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुमने जिन हालातों में भी अपने संस्कार नहीं छोड़े, जहां चाहकर भी गलत रास्ता चुन सकते थे लेकिन फिर भी सही बने रहे, वही आज तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। मुझे पता है तुमने कई बार सोचा, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही सब गलत क्यों? पर मेरे बच्चे, जिससे मैं बहुत कुछ देना चाह रही हूं, उससे पहले बहुत कुछ सहना पड़ता है।
और अब सहने का समय समाप्त, अब देने का समय आया है। मेरे बच्चे, कुछ लोग इस बदलाव से घबराएंगे, कुछ लोग कहेंगे इतना बदल कैसे गया। पर याद रखना, जब इंसान ऊपर उठता है तो शोर नीचे से आता है। तुम्हें किसी को जवाब नहीं देना है, तुम्हें किसी को समझाना नहीं है, तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो, जब यह अवसर आए तो जल्दबाजी मत करना, डर से हां मत कहना और लालच से भी नहीं। शांति से बैठकर मेरे नाम का स्मरण करना, और जो निर्णय मन को हल्का करे वही सही होगा। मैं तुम्हें गलत दिशा में कभी नहीं जाने दूंगी, क्योंकि यह समय तुम्हें गिराने का नहीं, उठाने का है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार बनने लगेंगी। जहां पहले तुम हालातों के पीछे भागते थे, अब हालात तुम्हारे पीछे चलेंगे, और यही असली परिवर्तन है। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में एक डर अभी भी है, अगर यह सब सपना निकला तो। पर मेरे बच्चे, जो सपना इतनी पीड़ा के बाद दिखे, वह सपना नहीं, ईश्वर का संकेत होता है। और मैं झूठे संकेत नहीं देती। अब तुम्हें अपनी दृष्टि ऊंची करनी है, छोटी सोच को पीछे छोड़ना है, क्योंकि अब तुम छोटे खेल के लिए नहीं बने हो। अब बड़ा मैदान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और यह सिर्फ शुरुआत है। अभी तो और भी परतें खुलेंगी, और भी सच्चाइयां सामने आएंगी। अब तक मैंने तुम्हें तैयार किया, तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी सोच को, क्योंकि धन सिर्फ उन्हीं के पास टिकता है जो उसे संभालने के लिए अंदर से तैयार होते हैं। और अब मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूं, अब तुम तैयार हो। मेरे बच्चे, तुमने देखा है कैसे लोग धन पाकर भी शांत नहीं होते, कैसे सफलता पाकर भी डर में जीते हैं। मैं तुम्हें ऐसा धन नहीं देने वाली जो तुम्हारी नींद छीन ले। मैं तुम्हें ऐसी समृद्धि दे रही हूं जो तुम्हें और भी शांत बनाएगी। अब सुनो मेरी यह स्पष्ट घोषणा, अब तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह स्थिर होने वाला है। अचानक मिलने वाला धन अचानक चला भी जा रहा है, लेकिन जो मैं दे रही हूं वह टिकेगा। तुम्हें लगातार अवसर मिलेंगे, लगातार वृद्धि दिखेगी, लगातार सम्मान मिलेगा, और हां, 50 करोड़ की ऊर्जा अब पूरी तरह सक्रिय है। यह सिर्फ आप एक रकम नहीं है, यह उस स्तर का संकेत है जहां तुम्हारे निर्णय दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करेंगे, जहां तुम्हारे शब्द वजन रखेंगे, जहां तुम्हारी उपस्थिति महत्व रखेगी। मेरे बच्चे, अब लोग तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। जो कभी तुम्हारी बात अधूरी छोड़ देते थे, अब तुम्हारी बात ध्यान से सुनेंगे। अब मैं तुम्हें साफ शब्दों में कहती हूं, तुम्हारे दुखों का चक्र पूरा हो चुका है। जो तकलीफें बार बार लौट आती थीं, जो समस्याएं सुलझने का नाम नहीं लेती थीं, जो डर तुम्हें भीतर ही भीतर खाता रहता था, अब वे सब एक एक करके तुम्हारे जीवन से विदा हो रहे हैं। तुम महसूस करोगे मन थोड़ा हल्का हो रहा है, नींद गहरी आने लगी है, दिल में बिना कारण शांति उतर रही है। यह कोई भ्रम नहीं है, यह मेरी उपस्थिति है। मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी रक्षा रेखा खींच दी है। अब जो तुम्हारे लिए नहीं है वह टिक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां से सब कुछ अलग दिखाई देगा। तुम्हें ऐसे फोन आएंगे जिनकी उम्मीद तुमने छोड़ दी थी। तुम्हें ऐसे प्रस्ताव मिलेंगे जिनके बारे में तुमने सिर्फ सोचा था। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा। तुम फिर से खुद पर विश्वास करोगे, तुम फिर से सपने देखने की हिम्मत करोगे। और अब सुनो यह वचन, अब तुम्हारा समय आ गया है। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड का आदेश है। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह अब तुम्हारे जीवन में
अंधकार के बाद उजाला आ रहा है। अब मैं तुम्हें उस बात के लिए तैयार कर रही हूं जो बहुत लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे बच्चे, धन तुम्हारी ओर आ रहा है। हां, वह धन जिसकी तुमने कल्पना की थी, वह धन जिसे पाने के लिए तुमने मेहनत की थी। 50 करोड़ की बात मैं मजाक में नहीं कहती, यह संकेत है एक बहुत बड़ी सफलता का, एक बड़े सौदे का, एक ऐसे अवसर का जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या सच में मैं इसके लायक हूं? और मेरा उत्तर होगा हां, तुम पूरी तरह लायक हो, क्योंकि तुमने गलत रास्तों से धन नहीं चाहा, तुमने किसी का हक नहीं छीना, तुमने धैर्य चुना, विश्वास चुना, और अब मैं तुम्हें वह दे रही हूं जो तुम्हारा था। पर याद रखना मेरे बच्चे, ये सब एक झटके में नहीं बल्कि सही क्रम में आएगा। पहले मन की शांति, फिर सही निर्णय, फिर सही अवसर, और फिर वह परिणाम जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। कुछ लोग तुम्हारे बदलते हालात देखकर ईर्ष्या करेंगे, कुछ लोग फिर से तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। पर मैं तुम्हें चेतावनी भी देती हूं, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर तारीफ शुभ नहीं होती। अब तुम्हें शांत रहना है, कम बोलना है, ज्यादा सुनना है। जो सच्चे हैं वे खुद टिक जाएंगे, जो स्वार्थी हैं वे खुद दूर हो जाएंगे। और अब मैं तुम्हारे कानों में एक अंतिम सत्य कहती हूं, जो तुम्हारे लिए लिखा है वह कोई नहीं रोक सकता, ना कोई इंसान, ना कोई परिस्थिति, ना कोई नजर। अब तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है, अपनी ऊर्जा को साफ रखना है और मेरे नाम का स्मरण करते रहना है, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली बदलाव तो अभी बाकी है। अब मैं तुम्हें उस मोड़ पर ले जा रही हूं जहां से तुम्हारा जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूं वह बहुत कम लोगों को बताया जाता है। हर किसी की जिंदगी में अवसर आते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता, और तुम्हारे साथ यही हुआ है। कई बार मैंने तुम्हारे सामने संकेत भेजे, कई बार मैंने तुम्हें अलग रास्तों की झलक दिखाई, लेकिन उस समय तुम थके हुए थे, डरे हुए थे और खुद पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए वह अवसर तुमसे थोड़ा दूर चला गया। पर मेरे बच्चे, जो मां काली का होता है वह हमेशा लौटता है, और इस बार वह अवसर और भी बड़ा होकर लौट रहा है। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा प्रस्ताव आने वाला है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। यह कोई छोटा मौका नहीं होगा, यह कोई साधारण सौदा नहीं होगा, यह वह क्षण होगा जहां तुम्हें एक फैसला लेना होगा, डर के साथ या विश्वास के साथ। और मैं चाहती हूं कि तुम विश्वास चुनो, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं। मेरे बच्चे, यह अवसर तुम्हें अचानक मिलेगा, तुम इसकी पूरी तैयारी नहीं कर पाओगे, और यही इसकी पहचान है, क्योंकि जो पूरी तरह तैयार होकर आते हैं वे परीक्षा होते हैं, और जो अचानक आते हैं वे वरदान होते हैं। तुम्हें लगेगा, क्या यह सच है? क्या मैं इसके लायक हूं? और तुम्हारा मन पुरानी यादों में जाएगा, विफलताएं, लोगों के ताने, खुद पर उठे सवाल। लेकिन उसी क्षण मैं तुम्हारे मन में एक अजीब सी शांति भर दूंगी। एक आवाज आएगी, डर मत, अब पीछे मत हट। और वही आवाज मेरी होगी,